ज़िंदगी अगर कुछ पूछती तुझे क्या चाहिए है ना, तो मैं वो शख्स ज़रूर मांगती जो हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ा होता, जो किसी बिना वजह के हमसे जुड़ा होता, जिसने हर तकलीफ़ में हमें गले लगाया होता, जिसने हमारी हर गलती में हमें समझाया होता, जिसने हमें रोते रोते हंसाया होता, जो कभी हमारे आंसुओं की वजह न बनता, जो लड़ झगड़ कर भी हमारे पास आया होता, कहता तेरा साया बनकर रहूँगा, तेरी खुशी में भी और तेरी तकलीफ़ में भी। खैर यार, ऐसे शख्स आजकल बहुत ही कम मिलते हैं। आजकल जो ना रोने की वजह ज़्यादा लोग बनते, अगर आप खुश भी हो तो आपके साथ में एक दो दिन ऐसा कर देंगे कि आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी, आपको इस ज़िंदगी से ना कभी कभी नफ़रत टाइप की होने लगेगी। तो ऐसे शायद शख्स हर किसी की ज़िंदगी में होंगे। फ़िलहाल दुख तो तब होता है जब जो मतलब आप जिस इंसान को अपने मतलब बिल्कुल तहे दिल से चाह रहे होगे, जिसकी ज़िंदगी की दुआ करते होगे, बहुत लंबी उम्र करते होगे, यानी कुल मिला के ये है कि उसके बिना अपनी ज़िंदगी अधूरी मान रहे होगे, वो जब शख्स आपके साथ कुछ ऐसा करता है ना, तो बहुत ही तकलीफ़ होती। इस दर्द का कहीं भी कोई इलाज नहीं होता है, बिना अपने मतलब आप ही इसका मतलब इलाज निकाल सकते हो, बाकी कोई नहीं। ये है कि अगर उस इंसान को छोड़ नहीं सकते हो, वो आपको हर मोड़ पे तकलीफ़ दे रहा है, हर मोड़ पे आपकी बेइज्जती कर रहा है ना, तो क्योंकि उसके साथ ही रहना है कुछ वजह की वजह से और कुछ आपका दिली लगाव है उसकी वजह से, तो ऐसे इंसान की ऐसी बातों को कुछ पल के लिए माइंड में रखो और भूल जाओ। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं लंबे समय से वो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ा है, वो नहीं समझ रहा है, तो वो आखिरी समय तक आपके साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आएगा और ना ही आपको कभी समझेगा। इस बात को आप दिल में बैठा लो ना, तो गहरे से गहरा जख्म भी भर जाता है। अगर हम लोग मान के ये चलें कि थोड़ी देर के लिए हर किसी के जीवन में ऐसी बातें होती हैं, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता, दुख तकलीफ़ सबकी जीवन में आते हैं, डेली का एक दिन जैसा नहीं रहता, किसी ना किसी दिन आप अगर आज खुश हो तो कल आपके जीवन में दुख भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हर सिचुएशन को फेस करने के लिए खड़े रहो कि कल में क्या होगा और आज शाम में क्या होगा, 1 मिनट बाद क्या होगा, 2 मिनट बाद क्या होगा। इसीलिए ज़िंदगी का कोई पल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसी ब्लॉग मतलब अपने हर ब्लॉग में ये समझाती हूँ आपको। मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने महसूस की है, फेस की है, बस वही आप तक की पहुँचा रही हूँ। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो तो छोड़ दो यार, इन तकलीफ़ों को छोड़ दो। जीवन जब तक रहेगा, जो इंसान आपके साथ है हमेशा उसकी लंबी आयु की दुआ करो, और आपको ये तकलीफ़ दे रहा है वो भी दुआ करो, ठीक है जैसा वो है ठीक है, मेरे साथ में मेरे हमेशा बने रहे, बस यही दुआ उसके लिए करते रहो। बाकी ईश्वर पे छोड़ दो सारा ईश्वर पे। ये सोचो कि उस जन्म के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी वजह से ये ज़िंदगी मुझे प्राप्त हुई है। मैं आई हूँ इस धरती पे बेइज्जती सहने के लिए और सामने वाला मेरी करने के लिए है ना। तो फिर यहीं पर से आपकी ज़िंदगी जो है एकदम खुशहाल हो जाएगी। फ़िलहाल आती हूँ ब्लॉग की तरफ। आज मैंने ब्लॉग के विषय में कोई बात नहीं की है। मैं बहुत बड़ी जो है ज्ञाता तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ से छोटी छोटी बातें जो सीखी हैं बस वही आपके साथ शेयर की हैं। फ़िलहाल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस यही 2 चीज़ें आपके जीवन को धनी बनाएंगी। बाकी धन आना जाना वाला होता है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धन सच्चा सुख, सच्चा जो है सबसे अच्छा वाला सुख तो अपना आपका स्वास्थ्य है और आपके मन की खुशी। फ़िलहाल आती हूँ ब्लॉग की तरफ। आज जो है सुबह में मैंने 4 बजे उठा, नहा के वॉक वॉक की, और आज 3-4 तरीके की मैंने चीज़ें बनाई हैं, तो उसमें टाइम भी लगा था थोड़ा। बहुत सारा काम हुआ। घर मतलब ये समझ लीजिए सुबह में सूरज निकलने के पहले मैंने घर को अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारा व्यवस्थित कर दिया था, सारा कुछ हो गया था अच्छे से। और जब सुबह उठा ना जल्दी से, तो हर काम टाइम पे हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को सुकून देता है एक कि आज मेरा काम इतने ही टाइम में हो गया। तो एक मतलब एक गहरी सांस लेते हुए आप ये कह सकते हो, वाह क्या आनंद आया, आज काम सारा हो गया, मुझे आज 2 घंटे रेस्ट मिल गई, 3 घंटे रेस्ट मिल गई, बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल
बहुत सारी आपके साथ मैंने बातें की, बातों बातों में मैं आपका स्वागत करना ही भूल गई थी। फिलहाल आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। और जो है आज आपको फ्राइडे के दिन मिल रही हूँ। फ्राइडे है आज, तो मैंने सुबह में हेयर वॉश भी किए थे। बेटा बहुत शैतान है, जहाँ भी पानी देखता है वहाँ खेलने लगता है। इसके मैं दिन भरे में कम से कम 3-4 बार कपड़े जो है मतलब चेंज कर दी। बहुत शैतान हो गया था। मैंने दाल बनाई थी उड़द की धुली वाली, भिंडी बनाई थी, भिंडी में प्याज पड़ा था, उड़द की दाल ऐसे ही निकाल ली थी बिना छौंक की, मतलब जीरे से छौंकी थी, बाकी लहसुन से नहीं। वो मैंने भोग लगा दिया। दोपहर के समय में लड्डू गोपाल को आ गए थे अंश के डैडी दोपहर में खाना खाने के लिए, तो उनके लिए भिंडी उड़द की दाल और दे दी है नींबू और थोड़ा सा दो घी लगा के रोटी। सुबह में वो खाना खा के गए थे, थोड़ा सा कद्दू और पूड़ी, तो फिर वो मैंने सुबह उनको खिला दिया था। उसके बाद दोपहर में आए, अब मिल रही हूँ सीधे आपको शाम के समय में। मुझे आज जाना है थोड़ा सा काम से बाहर, तो मैं दोपहर का जितना भी काम है मतलब शाम वाला वो सब निपटा रही हूँ, साफ़ सफाई करूँगी। पहले थोड़े बहुत चाय नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने धुला दिए। उसके बाद जो है मैंने जो है थोड़ा सा झाड़ू लगाई। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन लमसम तब भी बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह तो हो ही जाता है। तो सारे रूम में बहुत डीप नहीं, हल्की फुल्की झाड़ू लगा के मैं नहा ली थी। नहा के सीधे आ गई थी, अब पूजा वाले बर्तन धुल रही हूँ। फिलहाल ईश्वर से बस एक कामना करिए, हम लोग खुश हैं, ये ईश्वर की देन है। हम लोग जहाँ बैठे हैं वो सुरक्षित बैठे हैं, ये भी ईश्वर की ही कहीं ना कहीं जो है इच्छा है। फिलहाल जो लोग इस समय आपदा से जूझ रहे हैं उन वो एक प्राकृतिक चीज़ है, उस पर हम लोगों का कोई जोर नहीं है, लेकिन सिर्फ दुआ कर सकते हैं ईश्वर से। जो भी भगवान आपने उनके ऊपर डाला है, जिस आपदा से इस समय बारिश के मौसम में कहीं बाढ़ तूफान, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किसी के घर में बच्चे बहुत मतलब इतना सुन के ख़राब लगता है। फ़िलहाल उन कुछ नहीं हम लोग कर सकते फिर दुआ के अलावा। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है और मैं भी दुआ करती हूँ ईश्वर से जल्दी ही जल्दी जो भी आपदाओं में डाला है जिन लोगों को, उनको बस सुरक्षित कर दो, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को। बस ईश्वर से यही कामना है। शाम हुई, पूजा पाठ की, मैंने बहुत सारा काम किया। उसके बाद थोड़ा काम से निकली बाहर। बड़ा वाला बेटा मम्मी के यहाँ चला गया था और जो है मैं छोटे वाले को मैं अपने साथ ले आई थी। थोड़ा काम था, इधर बैठी। इसके बाद आज जाना है मुझे जो है सुनार के यहाँ पे, तो फिर यहाँ से इस काम को ख़त्म करने के बाद जाऊँगी सुनार के यहाँ। जो भी मेरी लाइफ में दिया है ईश्वर ने, जो भी छोटा बड़ा ज़्यादा कम, ये सब ईश्वर की देन है। मैं जितना भी मुझे मिला उसमें बहुत ही खुश हूँ। और क्यों खुश हूँ, देखने वाले के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि मैंने जो उस टाइम जो मैंने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में एक एक चीज़ के लिए, तो आज मेरी लाइफ जो इस लायक बनी है वो भी ईश्वर की देन है। फिलहाल आज मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक चेन सिल्वर की, एक बांसुरी खरीदी है, वो भी उन्हीं की देन है, इच्छा है। बहुत संघर्ष किया इन चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बहुत अपनी लाइफ में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज जो है मैं खुश हूँ। जितना भी दिया ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। बस आ गई थी शाम को घर, थोड़ा सा सामान वामान लेके, क्योंकि परसों राधाष्टमी का व्रत भी है और जो पूजा भी है। तो फिर उसी के लिए मैंने सोचा ताज़ा घी निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने बना दिए थे थोड़े चिल्ले, वो बना के शिमला मिर्च डाल के अच्छे से बेसन के, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। लड्डू गोपाल को भी भोग दे देती हूँ, मेरा छोटा वाला भी खा लेता, बड़ा वाला भी अच्छे से खाता है। और तो उनको चाय की जगह बॉर्नवीटा डाल के दूध दे देती हूँ हल्का सा। तो ये वहाँ से जो दादा इसका करता है, मतलब भाई करता है, वैसे ही ये भी करते। मैं भी यहाँ आके बैठ गई थी, मैंने सोचा देखती हूँ कैसे खाता। फिलहाल इसको अपने ऊपर डिपेंड होने दे रही हूँ, छोड़ देती हूँ अपने जैसे खाता। वो ये कोशिश करता अपने आप ज़्यादा खाने की, तो फिर इसको गंदा होने के अगर डर रहे तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। खा पी के उठे थे, थोड़ी देर मैंने चेंज किया। उसके बाद जो है अब भिंडी काट रही हूँ सुबह की तैयारी के लिए, साथ साथ में बड़े वाले बेटे को थोड़ा पढ़ा भी रही हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। बहुत सारा संघर्ष है इस लाइफ में। फ़िलहाल आज का वीडियो यही रहा। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बस ईश्वर से यही दिली कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।